तरफ गांव के आखिरी छोर पर गोपाल काका अपनी गाय और भैंसों के साथ बातें कर रहे थे, जैसा रोज करते थे। अरे क्या बात है मुन्नी, आजकल तुम गोबर कम क्यों दे रही हो? देखो पूरे 50 ग्राम गोबर कम निकला है। क्या बात है, तबीयत खराब तो नहीं है? उसकी मुन्नी भैंस ने सर हिलाया और हूं किया। चलो ठीक है, कल से तुम्हें मैं स्पेशल चारा दूंगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा नमक और चना मिलाया जाएगा। मुन्नी ने फिर हूं कर दिया। गांव के दूसरे घरों में भी यही हाल था। अरे गौरी, अरे तू रोज तो 2 किलो दूध दे देती और आजकल आधा किलो। क्या मैंने तेरा चारा कम कर दिया है क्या? ऐसा क्यों भाई? अरे अम्बे, तू तो रोज सुबह आवाज देकर मुझे जगाती थी, हैं? तेरी मधुर मधुर आवाज सुन के मेरी नींद खुलती थी, और अब आवाज क्यों नहीं देती भाई? हैं? क्या तुझे भी सिलेंडर की फिक्र हो रही है? हैं? क्या हो गया? काली, मैंने तुझे आम खिलाए और तू गोबर नहीं देती, क्या तेरा मन नहीं लगता? गोपाल काका रोज अपनी सबसे बड़ी भैंस गंगा से बात करते और उसे समझाते कि वो जानता है कि सब परेशान हैं, लेकिन वो कुछ कर रहा है जिसका नतीजा आने वाला है। और भैंस जैसे समझ जाती और आंखें मिचकाती। देख गंगा, देख, मुझे पता है कि तू कम गोबर क्यों दे रही है। तू परेशान है ना, लेकिन भरोसा रख, मैं कुछ कर रहा हूँ। भैंस ने ऐसे सिर हिलाया जैसे हाँ कह रही हो। गोपाल काका अपने किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, क्योंकि वो रोज कुछ न कुछ बना रहे थे, जैसे कभी मिट्टी उठा रहे थे, कभी पाइप जोड़ रहे थे और कभी छोटा सा प्लांट खड़ा कर रहे थे। लेकिन गांव वालों को उनकी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। अरे देखो देखो भैया, काका, गोपाल काका जो है ना हमरे, वो फिर से कुछ बना रहे हैं। शायद मिट्टी के खिलौने वगैरह बना रहे होंगे। बुढ़ापे में सठिया गए हैं पूरे। एक दिन गोपाल काका ने सबको चाय की टपरी पर बुलाया और सब सोच रहे थे कि ये भोंदू आखिर क्या बकवास करने वाला है। अरे अरे सुन लो मेरी बात, सब लोग सुनो, मैं तुम सबके लिए कुछ बना रहा हूँ जो तुम्हारे सिलेंडर की समस्या को समाप्त कर देगा। अरे बाबा गोपाल, अरे भैया तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या बनाए जा रहे हो इतने दिनों से? हैं? अरे भाई, अरे मुखिया मैं पागल नहीं हूँ भाई, तुम लोग पागल हो। हाँ, जो सिलेंडर के पीछे पागल हो रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं पागल हूँ। भैया तुम हो पागल। और सुनो, मैं वो कर रहा हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर गोपाल काका चले गए। गोपाल काका के भी क्या ही कहने, ये तो बोंदू में भी नंबर 1 है। 2 हफ्ते बीत गए और सिलेंडर चोरी का मामला तो सुलझ गया, लेकिन गैस की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई थी, क्योंकि सिलेंडर महंगा था और गांव वालों के पास पैसे नहीं थे। अरे अब क्या करेंगे? सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो हमारी औकात से बाहर हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं। तभी एक सुबह गोपाल काका बड़े खुश चेहरे के साथ सबके घर दौड़ते हुए आए और बोले कि आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना सरप्राइज दिखाऊंगा। खाई के पान बनारस वाला हो। अरे भैया आओ, सब आ जाओ, आज मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। हाँ, अगर किसी ने सपने में देखी हो तो मेरी तरफ से 20 रुपए इनाम। हाँ। अरे भैया, अब ई काका फिर पगला गया लग रहा है? चलो चलकर देखते हैं कि आखिर इन भोंदू काका ने क्या कर लिया है। चलो।
कि गोपाल काका उन्हें अपने खेत के पीछे ले गए, जहाँ एक बड़ा सा गोल गोल ढांचा बना हुआ था, जिसमें तरह तरह के पाइप लगे हुए थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या है गोपाल काका, ये तो कोई एलियन वाली चीज लग रही है। ये पाइप वाइप कहाँ घुसेड़े बैठे हो इस डब्बे में? अबे चंपक, अबे ये मेरा गोबर गैस प्लांट है, क्या समझे? जो तुम सबकी सिलेंडर की टेंशन खत्म कर देगा। कौन सा प्लांट बोले भैया? अरे गोबर गैस प्लांट। गोपाल काका ने मुस्कुराते हुए अपने गोबर गैस प्लांट के सामने माचिस जलाई और स्टोव के नीचे लगा दिया, जिससे तुरंत सफेद और तेज लौ उठी, जैसे कोई जादू का चिराग जल गया हो। अरे ये तो असली आग है और हमारा चाय बनाने वाले चूल्हे से भी तेज जल रही है। अरे मैं अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो ये आंखें पहले ही गिरवी रख दी थी। अब सुन लो भोंदुओ, हाँ, ये जो गैस है जिसको अभी जलाया मैंने, ये हमारी अपनी गाय और भैंसों के गोबर से बनती है, जो हमारे पास मुफ्त में है और जो कभी खत्म नहीं होने वाली। अरे अब गोपाल काका, ये तो कमाल कर दिया आपने। अरे हम तो आपको भोंदू समझते थे, पर अब तो कहना पड़ेगा है साइंटिस्ट निकले हैं। क्यों भाई गजेंद्र, सही कहा ना? अरे देखो राजन, जैसे तुम पेट्रोल पंप से 100 रुपए का पेट्रोल लाते हो ना महीने में, वैसे ही ये गोबर गैस जो है पंप से बाहर आती है। हाँ, बस फर्क इतना है कि यहाँ पैसे नहीं लगते। तो काका, मतलब मैंने अपनी आंखें गिरवी रखकर जो सिलेंडर खरीदा था वो बेकार था? सब चुप हो गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सच्चाई थी, जिसे वो भोंदू और बेवकूफ समझते थे, वो आज उनसे कहीं आगे निकल चुका था। गोपाल काका, हमने आपको कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज आपने हमें दिखा दिया कि असली समझदार कौन है। हाँ, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, है, क्योंकि मैंने ये अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए किया है। एक गांव में एक गोबर गैस प्लांट लगाओ और जो है भैया सभी चिंता मुक्त हो जाओ, बता रहा है। और बताया कि वो चाहते हैं कि पूरे गांव को इससे गैस मिले, लेकिन इसके लिए उन्हें सबकी मदद चाहिए। जो भी अपनी गाय और भैंसिया का गोबर मुझे देगा, मैं उसके घर तक यहाँ से एक पाइपलाइन बिछवा दूंगा, है? सस्ते में हो जाएगा काम रास्ते का। लेकिन एक शर्त है कि तुम सबको अपनी गाय भैंसों की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। हाँ, अरे मतलब अच्छा चारा खिलाना होगा बुड़बक, तभी तो अच्छा गोबर करेंगी। अरे काका हो, अरे ये तो सुनहरा सौदा है। अरे हम गोबर दे रहे हैं और गैस ले रहे हैं, वो भी बिना पैसे के। अरे ये तो कुछ चोरी करने से भी अच्छा है। गांव में नया उत्साह था, क्योंकि सब लोग गोपाल काका के पास आ रहे थे। कोई गोबर दे रहा था तो कोई पाइपलाइन बिछवाने को कह रहा था। आपने तो हमारी काली की भी इज्जत बचा ली, वरना मैं तो सोच रही थी वो क्यों कम गोबर दे रही है। मुखिया राकेश ने तुरंत गांव पंचायत बुलाई, जहां सब ने फैसला किया कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा गोबर गैस प्लांट बनाया जाएगा। गांव वालों, इसका श्रेय मात्र और मात्र गोपाल काका को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें दिखा दिया कि असली सिलेंडर हमारी गाय और भैंसों के पेट में है। अरे गोपाल काका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल काका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत में फैसला हुआ कि गोपाल काका को सम्मानित किया जाएगा और राकेश ने उन्हें सफेद पगड़ी पहनाई। अरे मैया हो, अरे सुन लो पीपरी वालों, अरे आज से हमारी चाय पे कोई पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, क्योंकि हमारी गैस फ्री हो गई है।
और मैं जो है फ्री में चाय पिलाऊंगा। चंपक भैया, मेरी भी आंखें फ्री हो गई हैं क्योंकि मैंने वो सिलेंडर वापस ही कर दिया। अब इस गोबर गैस प्लांट से अपनी रसोई में गैस जो आएगी। विमल ने आकर गोपाल काका से माफी मांगी और गोपाल काका ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान कभी भी सुधर सकता है, बस अपनी भैंसों से प्यार करना सीख लो। बेटा विमल, तुम अपनी गायों और भैंसों से प्रेम करना सीख जाओ तो वो तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं देंगी और फिर तुम्हें चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। गांव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी, लेकिन अब सबके पास एक नई चीज थी और वो था विश्वास कि असली धन वो नहीं जो चुरा कर मिलता है, बल्कि वो जो अपनी मिट्टी और अपने पशुओं से मिलता है। अरे श्रद्धा, अब मैं कभी भी सिलेंडर के लिए फिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फिक्र अब बस गांव की गायों और भैंसों के गोबर पर होगी। हाँ। और गोपाल काका वो फिर से अपनी भैंस के पास बैठे थे, उनसे बातें कर रहे थे और भैंस बड़े प्यार से उनकी बात सुन रही थी, मानो कह रही हो, देखा मैंने कहा था ना कि तुम भोंदू नहीं हो। गंगा, आज से तुम्हारा और गांव की बाकी गाय भैंसों का गोबर गांव की रसोई को रोशन करेगा। पर हाँ, कल से तुम गोबर थोड़ा ज्यादा देना प्लीज।